जाता है कि माया महाठगनी हम जानी। वैसे ही राजनीति की माया भी बेहद विचित्र है। ये महाठगनी है और कब कौन सा रूप धर ले ये तय करना बेहद मुश्किल होता है। इस पूरे प्रकरण को हम दो संदर्भों से पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहला संदर्भ है बेरोजगार युवाओं का, जिन्होंने 9 अक्टूबर को भोपाल में आंदोलन किया। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में कुछ दिनों पहले बेरोजगार युवाओं ने आंदोलन किया। पुलिस ने युवाओं पर लाठियां भांजी। युवा सीएम शिवराज से मिलना चाहते थे, लेकिन शिवराज ने मुलाकात नहीं की। युवा लाठियां खाकर वापस इंदौर लौट गए और युवाओं ने शपथ ली है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। शपथ लेते हैं यदि हमें मुख्यमंत्री ने मुलाकात के लिए नहीं बुलाया तो हम सभी और हमारे सभी घर वाले पूरी उम्र भर बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। भारत माता की, भारत माता की। युवाओं ने भर्ती सत्याग्रह इसलिए किया था क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 4 सालों से एमपीपीएससी एग्जाम के रिजल्ट घोषित ही नहीं हुए थे। हालांकि जब युवाओं का आंदोलन शुरू किया तो सरकार ने दबाव में कुछ मांगे जरूर मानी है, ऐसा आंदोलन कर रहे युवाओं का कहना है। पूरा सत्याग्रह था वो अपने मकसद में कामयाब रहा। कल जो सरकार तक हमको मैसेज पहुंचाना था वो हमारा मैसेज उस सत्याग्रह के माध्यम से, उस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा है। और मैं आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं कि आप सभी लोगों के संघर्ष से, आप सभी लोगों की एक जो साझा जो जुझारूपन था, आपके सभी लोगों के संघर्ष से आपने, चाहे वो मध्य प्रदेश में पक्ष हो चाहे विपक्ष, सभी राजनीतिक दलों को, सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर, छात्रों के हक अधिकार के मुद्दे पर बात करने पर आपने मजबूर कर दिया है। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले हुए इस आंदोलन में जो प्रमुख मांगे थी वो ओबीसी के मामलों का तत्काल निराकरण किया जाए, नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए, शिक्षक वर्ग भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए, संविदा और आउटसोर्स बंद की जाए और 1 लाख भर्ती का जो वादा किया है उसका विस्तृत रोड मैप दिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से न तो कोई आश्वासन मिला, न ही युवाओं से मिलने सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि को भेजा गया। अब कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा है कि यदि सरकार 2 हफ्ते में रिजल्ट जारी नहीं करती है तो वो भूख हड़ताल करेंगे। मैं खुद 2 हफ्ते में अगर एग्जाम्स नहीं निकाली गई, इनके इंटरव्यू नहीं निकाले गए, इनके रिजल्ट नहीं आए, जिन मांगों को लेके छात्र आंदोलित थे उन भावना को नहीं समझा सरकार ने, तो पीएससी के ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे मैं बैठूंगा। मध्य प्रदेश में 2 एजेंसियां हैं जो नौकरियों के लिए परीक्षा लेती है। पहली है एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और दूसरी है कर्मचारी चयन मंडल जो पहले व्यापम था। कर्मचारी चयन मंडल की केवल एक परीक्षा के रिजल्ट रुका हुआ है। पीईबी ने 22 अक्टूबर 2020 को आरक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन निकाला था। 8 जनवरी 2022 से 17 फरवरी 2022 तक एग्जाम हुआ। 24 मार्च 2022 को प्रथम फेज का रिजल्ट आया। द्वितीय फेज में फिजिकल टेस्ट लेना था। फिजिकल टेस्ट के मार्क्स को जोड़कर फाइनल रिजल्ट जारी करना था। रिजल्ट अब तक घोषित नहीं हुआ है और इससे 6000 पदों पर भर्ती होना थी। बात करें एमपीपीएससी की तो पीएससी की 3 सालों की एग्जाम का रिजल्ट उलझा हुआ है। एमपीपीएससी ने पीएससी 2019 का प्री एग्जाम का संशोधित रिजल्ट जारी किया है और अब फिर से मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। इस एग्जाम से 650 से ज्यादा पद भरे जाने हैं। इसी तरह पीएससी 2020 का प्री एग्जाम 25 जुलाई 2021 को हो चुका है, लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। वहीं पीएससी 2021 का प्री का एग्जाम 19 जून 2022 को हो चुका है, जिसमें 235 पद थे, लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। अब जीतू पटवारी इन्हीं एग्जाम्स को लेकर भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं, मगर ये सभी एग्जाम कोर्ट के फेर में फंसे हुए हैं। पटवारी भले ही युवाओं का साथ देते नजर आ रहे हो, मगर इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति तो है ही। कुछ तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें 2019 की हैं, जब विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष में बैठे बीजेपी के नेता युवाओं के रोजगार के मसले पर एप्रिल पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। तब कमलनाथ सरकार थी और उन्होंने सरकार का विरोध किया था। और तो और कुछ दिनों पहले जब युवाओं पर शिवराज सरकार की पुलिस ने लाठियां बरसाई, इसी तरह से कमलनाथ सरकार के समय भी लाठियां बांधी गई थी। तब शिवराज ने क्या कहा था?
जरा ये सुनिए। रोजगार से बेरोजगार करना ये सहन नहीं किया जाएगा। तकलीफ की बात यह है कि जब मुख्यमंत्री जी से मिलने पहुंचे, समय लिया था, लेकिन मिलने का समय नहीं मिला। और मिलने का समय नहीं मिला ये अलग बात है, लेकिन बच्चे घेर लिए गए, पुलिस ने झूमा झटकी की, बदतमीजी की। ये स्वतंत्र भारत है, लोकतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यहाँ हर एक को यह अधिकार है कि अपनी मांगों से सरकार को अवगत कराए। उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना असहनीय है। मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिख रहा हूँ, अपील भी कर रहा हूँ, इन बच्चों को रोजगार दें। और अगर अपील नहीं सुनी गई तो फिर हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। अब कांग्रेस विपक्ष में है तो वो युवाओं के साथ है, जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो युवाओं के साथ थी। दरअसल इसमें बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की गलती है या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन सत्ता का चरित्र ऐसा ही है। जो दल सत्ता में होता है वो सब कुछ भूल जाता है। जब वो विपक्ष में था तब क्या हुआ था, क्योंकि नेताओं को पाला बदलते देर नहीं लगती। तो ये था पहला संदर्भ। अब दूसरा संदर्भ हम देखते हैं। दूसरा संदर्भ है अतिथि शिक्षकों का। ये वो ही अतिथि शिक्षक हैं जिनकी वजह